नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी में एक ऐतिहासिक भर्ती का आगाज़ हुआ है, अर्थात घोषणा हुई है। तो मैं मानता हूँ अब तक की सबसे बड़ी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, भारत के किसी भी राज्य में ऐसी अभी तक भर्ती नहीं आई है। और यूपी की जो स्टूडेंट हैं वो इतना सोच भी नहीं सकते थे इतनी बड़ी भर्ती आई है। और उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, ऐतिहासिक भर्ती है, उसमें अपना भविष्य वो आजमाएं। और इसकी जो फीस है और ये फॉर्म कैसे भरना है, इसमें क्या क्या छूट रहेगी, और तो आज इस भर्ती के बारे में पूरा संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। इसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों शुरुआत करें। ये जो कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग है लखनऊ में, वहाँ से जारी हुई है। और इसमें बात करें, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती हुई है, 2023 में निकली है। और इसमें बात करें सबसे पहले कि इसका जो ग्रेड पे है वो तो 2000 रहने वाला है, और वेतन है वो 21,700 रहेगा। फिर आगे बात करें कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, तो उनके बारे में बात करें। आरक्षी नागरिक पुलिस, तो सबसे पहले अनारक्षित जनरल के लिए 24,102 जगह, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, और अन्य पिछड़ा वर्ग 16,264, और एससी के लिए 12,650, एसटी के लिए 1,204। दोस्तों, ये टोटल भर्ती है वो तो 60,244 पदों पर भर्ती होने जा रही है। लेकिन आपको तो एक अपना पद है इसमें कि मेरे को एक पद चाहिए। तो अगर आपको एक पद निकाल दें तो ये भर्ती है वो 60,243 पदों पर होने वाली है। इसमें क्या क्या कंडीशन है, तो आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुलिस एवं महिला दोनों पात्र माने जाएंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। और फिर आगे बात करें इसमें फॉर्म है वो कब से अप्लाई होंगे, क्या क्या डेट रहेंगी। तो सबसे पहले बात करें आवेदन की समय सारणी। आवेदन की समय सारणी की बात करें, अर्थात ऑनलाइन फॉर्म की बात करें, तो ये 27 तारीख से शुरू हो जाएंगे दिसंबर में 2023 से, और 16 जनवरी तक चलेंगे। और इसमें संशोधन की जो तिथि है वो एक्स्ट्रा 2 दिन बढ़ा दी गई है, यानी 18/1/2024 तक संशोधन कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस क्या रहेगी, तो आवेदन शुल्क, इस भर्ती की प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क है वो मात्र 400 रुपये। दोस्तों, इसमें मात्र लिखा है 400 रुपये। और आगे बात करें क्या 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 रहेंगी। अर्हताएँ दे रखा है, तो योग्यता क्या है। एक तो भारत का क्या हो, नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत के स्थानीय निवास में के अभिप्राय से 1 जनवरी 1902 के पूर्व भारत आया हो। और दूसरा है भारतीय उद्भव में ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के स्थायी निवास करने की अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी अन्य से हो तो अप्लाई नहीं माना जाएगा। वैसे दोस्तों, अगर पाकिस्तान का है तो वैसे तो इंडिया को चाहिए ही नहीं पाकिस्तान का। और आगे बात करें शैक्षिक अर्हता की बात करें, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड के द्वारा जो 10वीं और 12वीं कक्षा है वो उत्तीर्ण होनी चाहिए। कौन सी 10वीं और 12वीं, 10वीं वाला और 12वीं वाला इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसमें आगे बात करें अधिगामी अर्हताएँ, तो ये कह रहा है प्रीफ्रेंस दिया गया है इसमें कि जिसके पास DOE NIELT सोसाइटी का कंप्यूटर में O सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा है प्रादेशिक में सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुका हो, या फिर राष्ट्रीय क्रेडिट कोर B का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों, इसमें योग्यता है, अगर ये प्रेफरेंस के तौर पे कहा गया है कि इसमें या तो O सर्टिफिकेट होना चाहिए या B सर्टिफिकेट होना चाहिए, या न्यूनतम 2 वर्ष में जो सेना में अवधि है वो पूर्ण कर चुका हो। और आगे बात करें इसमें आयु क्या करेगी। आयु
आयु का सिस्टम क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात करें पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो और 22 वर्ष प्राप्त न की हो ऐसा विद्यार्थी है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन इसमें एक और है कि 2 जुलाई 2001 के पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद में नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा बात करें महिलाओं के लिए, 1/7/2023 से 18 वर्ष पूर्ण प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु न की हो। और इसमें कहा गया है कि 2 जुलाई 1998 के पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसका मेन कंक्लूजन निकालें तो पुरुषों के लिए तो ये भर्ती है वो 18 से 22 साल होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 18 से 25 साल। और इसके वैवाहिक स्थिति, तो नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियों अर्थात 2 पत्नियों और वो भी जीवित हों, और या फिर ऐसी महिला पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जो पूर्व में एक पत्नी थी और वो भी जीवित है। और फिर आगे बात करें शारीरिक स्वस्थता के बारे में बात करें तो ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो शारीरिक और स्वास्थ्य रूप से स्वस्थ हो। भर्ती प्रक्रिया क्या क्या रहेगी, तो यह चयन उत्तर प्रदेश सरकार की आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश की आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा के संशोधन 2017 के अधीन किया जाएगा और यह वेबसाइट इस पे दे रखा है। फिर आगे बात करें लिखित परीक्षा के बारे में, तो इसकी लिखित परीक्षा का सिस्टम क्या रहेगा कि एक तो क्या होगी ये ऑफलाइन मोड पर होगी और दूसरा 300 नंबर की होगी। और इसमें अगला बात करें 4 सब्जेक्ट होंगी जिसमें से पहला सामान्य ज्ञान जिसमें जीके और जीएस, फिर सामान्य हिंदी, फिर संख्यात्मक मानसिक योग्यता, मैथ और रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि उपलब्धि। और आगे बात करें फिर इसमें जो 150 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है -1/2, अर्थात इसमें पूरा निचोड़ निकालें तो 150 क्वेश्चन का पेपर होगा और इसमें समय है वो 2 घंटे का होगा, 300 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग है वो -0.5 की होगी। परीक्षा OMR आधारित शिक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया जाएगा, उसी आधार पर भर्ती होगी। नेक्स्ट, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानसिक परीक्षण यानी डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट DV और PST ये कब होंगे, तो लिखित परीक्षा में जो सफल पाए गए अभ्यर्थियों में अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक मानसिक परीक्षण सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर राज्य सरकार में आरक्षण नीति है के अनुसार परीक्षण के लिए बुलाए जाएंगे और उनको भी निश्चित किया जाएगा। दोस्तों ये कहना चाह रहा है यूपी के हैं तो आपको कैटेगरी वाइज जो आरक्षण दिया जाता है वो पूर्ण रूप से दिया जाएगा। और सबसे पहले जो अभिलेखों की जो शारीरिक परीक्षण है और DV पहले कर लिए जाएंगे। इसमें फिजिकल का क्या स्टैंडर्ड रहेगा, तो ये कह रहा है शारीरिक मानसिक परीक्षण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST। तो PST के लिए क्या क्या कंडीशन रहेगी, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानसिक निम्नवत हैं। तो ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है सामान्य यानी जनरल, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर। किसके लिए, पुरुषों के लिए बात कर रहा है। अनुसूचित जाति में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160। और सीना, पुरुषों की बात चल रही है अभी, और पुरुष सीने की बात करें तो 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर तो न्यूनतम होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुलाकर यानी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए।
और इसमें ये भी लिखा गया है अनुसूचित जो जनजाति हैं एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। तो दोस्तों पुरुषों के जो शारीरिक परीक्षण की बात करें तो ऊंचाई की बात करें तो 168 सेंटीमीटर होने चाहिए और एसटी के लिए 160। और सीना की बात करें तो सीना 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, टोटल 84। और एसटी के लिए सीने की बात करें पुरुषों के लिए तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 फुलाकर होना चाहिए। फिर आगे बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की बात करें महिलाओं के लिए क्या क्या कंडीशन रखी गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है वो सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए तो 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई की बात कर रहे हैं। फिर वजन, महिलाओं का वजन कितना होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। दोस्तों पुरुष और महिलाओं के शारीरिक परीक्षण की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए और एससी के लिए तो कितना 168 सेंटीमीटर लंबाई पुरुषों के लिए और एसटी के लिए 160। और सीने की बात करें जनरल एससी ओबीसी के लिए तो 79 और 5 सेंटीमीटर फुलाव और टोटल 84 होना चाहिए। लेकिन एसटी के लिए पुरुषों में 77 यानी 77 सेंटीमीटर तो सीना होना चाहिए न्यूनतम और 82 तक उसका फुलाव होना चाहिए। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करी गई है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होगा, कितने मिनट में क्या क्या दौड़ करनी पड़ेगी, तो ये पुरुषों के लिए कहा गया है। अगर पुरुष है तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में तय करनी होगी, जबकि महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर है वो 14 मिनट में तय करनी होगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, इसमें सामान्य विज्ञान आएगी, भारत का इतिहास आएगा, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, पर्यावरण, नगरीकरण, अर्थात कुल मिला के कहने वाली करंट अफेयर है। और करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी करंट अफेयर है। इसका मतलब कहने वाला ये है जो इंडिया में सब कुछ है वो सभी आने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हिंदी, सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में क्या क्या रहेगा। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, अनेकार्थी, एकार्थी, विलोम शब्द, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, मुहावरे, इसका मतलब टोटल जो हिंदी में ग्रामर है वो सभी आने वाली है। फिर आगे बात करें रीजनिंग की, इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में पहले में संख्यात्मक योग्यता नंबरिकल एबिलिटी, इसमें आएगा संख्या पद्धति है, सरलीकरण है और डेसिमल फ्रैक्शन है, दशमलव भिन्न। फिर ऊंचाई एंड फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समावर्त, लघुत्तम समावर्त, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, अर्थात गणित में जो टॉपिक हैं मोस्ट ऑफ सभी टॉपिक आने वाले हैं। फिर रीजनिंग की बात करें मानसिक योग्यता, रीजनिंग में क्या आएगा, तार्किक आरेख हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध है, शब्द टेस्ट परीक्षण है, अक्षर संख्या श्रृंखला और वर्णमाला, ये सभी आने वाले हैं इसमें। दोस्तों आशा करता हूँ आपको पूरी वैकेंसी के बारे में सब कुछ डिटेल बता दिया है, कितनी फीस रहेगी, कितनी किसके लिए वैकेंसी हैं और कब से फॉर्म भरेंगे, कब लास्ट डेट है, कब संशोधन होगा और इसमें एज लिमिट क्या रहेगी और इसमें छूट क्या रहेगी, कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता है और जो एजुकेशन है वो कितनी रहने वाली है। और इसमें आगे बात करें जो वजन है
महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए कितने कितने रखा गया है, दौड़ कितनी रखी गई है, उस सब के बारे में पूरा संपूर्ण विश्लेषण कर दिया है। दोस्तों ये एक ऐतिहासिक भर्ती है, इसमें आपको फॉर्म है वो तुरंत प्रभाव से भरना है। जैसे ही फॉर्म शुरू हो जाएँ 27 तारीख से, अर्थात लास्ट को नहीं बैठना है कि जब 15 तारीख को 16 तारीख को भरेंगे, क्योंकि यूपी की साइटें हमेशा लास्ट टाइम पे हैक होती रहती है या फिर बिजी हो जाती है। इसलिए फॉर्म 27 तारीख 28 तारीख के बाद शुरू कर दें अपना फॉर्म। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप इतनी भयंकर तैयारी करें जिससे कि आपका भविष्य और जो घर वालों के सपने हैं वो पूर्ण हो जाएं। इसलिए आपकी तैयारी है वो अच्छी रहें। और दोस्तों कोई नई नोटिफिकेशन होगी उसके माध्यम से आपको एक नई वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा ध्यान रखिए श्याम ऑफिशियल। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।